बंटा ढार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटा ढार बोलते, बंटा ढार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहूंगा बड़े भारी मन से मैं जो कांग्रेस को हरवाता है उसका सम्मान किया जाता है। तो बड़ा आदमी है और उसको चतुर माना जाता है क्योंकि दूसरे पक्ष से मिलकर आपको हरवा रहा है। वो है जो भीतर घात करता है, अंदर रहकर घात करता है। और इस पार्टी को जो भीतर घात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार हैं और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा बंटा ढार नाम कैसे पड़ा। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बड़ी बात कही है। वह यहां तक नहीं रुके, उन्होंने 11 मिनट के संबोधन में चाचौड़ा में कांग्रेस की हार की वजह बताते हुए कहा कि कुछ दलालों और गद्दारों की वजह से हम हारे हैं, ईवीएम की वजह से नहीं। लक्ष्मण सिंह का पूरा संबोधन सुन लीजिए। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं, आ रही हैं, हम देख रहे हैं, पर हम बोलते नहीं हैं। और बोलते नहीं इसलिए कि यार बोलकर क्या होगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन अब बोलने का समय आ गया है और बोलना चाहिए। और जो आगे बोलेगा, जो बोल के आगे आएगा, वही आगे आएगा। आज अभी हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से कि किस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा है और हम बोलेंगे तो रुकेगा या नियंत्रित होगा और हम उसको सहेंगे तो और बढ़ेगा और बढ़ रहा है। किस तरह गरीबों पर अत्याचार बढ़ा है, किस तरह जिसके पास आज दौलत है वो समझता है वो सबसे बड़ा आदमी है। क्या ये मापदंड तय करने के लिए हमारा देश आजाद कराया था हमारे नेताओं ने? क्या यही मापदंड रह गया? जिसके पास बहुत सारा काला धन है वो बहुत बड़ा आदमी है और सब उसी के पास दौड़ दौड़ के जाओ। क्या ये मापदंड है हमारे गणतंत्र का? इसलिए साथियों, जहां आपको कुछ गलत दिखे बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले भी थे, आज भी, हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को भी अपना स्वयं का आकलन करना आवश्यक है। हम कोई भी हों, कितने बड़े नेता हों, हम अपने स्वार्थ के आगे कई बार अपनी पार्टी को भी नुकसान करते हैं। देखा हमने, हम देख रहे हैं और आज बोल रहा हूं मैं, बोलने की मजबूरी हो गई इसलिए बोल रहा हूं। गलत बोल रहा हूं तो आप बोलना गलत बोल रहा हूं। हम अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, चलिए दूसरी पार्टी की हम बात नहीं करते, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। आज जो कांग्रेस को हरवाता है उसका सम्मान किया जाता है। तो बड़ा आदमी है और उसको चतुर माना जाता है क्योंकि दूसरे पक्ष से मिलकर आपको हरवा रहा है। अगर साहस है तो छोड़िए, जाइए, उनके साथ जाके बैठिए और लड़िए। मैं उसको साहसी मानता हूं, पर सबसे बड़ा गद्दार वो है जो भीतर घात करता है, अंदर रहकर घात करता है। क्योंकि ये भीतर घात पार्टी का नहीं करता, ये पार्टी का अकेले का नुकसान नहीं करता है, ये इन तमाम नौजवानों की उम्मीदों पर पानी भी फेर देता है जो इस उम्मीद को लगाकर बैठे थे कि कल से यहां कुछ काम होगा, विकास होगा, जिला बनेगा, रोजगार मिलेगा। इनके मायूस चेहरे देखिए इन बच्चों को। मैं उन सत्ता के दलालों को ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जेब भर गई थी कि कब तक भरी रहेगी, एक दिन खाली होगी, फिर क्या करोगे? हमारे दरवाजे तो बंद हो गए, थोड़े बहुत बचे उनके लिए भी हम बंद कर देंगे। लेकिन मायूसी देखो इन बच्चों के चेहरे पर, मायूसी देखो उन बच्चों के चेहरे, उन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर। जब कांग्रेस हारी थी कितना रोए थे वो। मायूसी देखो उस बच्चे की, देवेंद्र मीना रमड़ा का, मेरी गाड़ी में बैठ के 2 घंटे रोया था, उसकी मायूसी देखो। ये संतोष को देखो, इनको देखो, इनको देखो, सबको, बच्चों को तो दौड़ दौड़ कर काम करते थे, आज थोड़े मायूस हैं। लेकिन चिंता मत करो साथियों, हम खड़े हैं आपके साथ।
कम से कम मैं तो खड़ा ही हूं और कोई खड़ा हो ना हो। आंच नहीं आने दूंगा आप पर। और रोजगार के अवसर तो खुलेंगे चांचौड़ा में, आज नहीं कल खुलेंगे, लड़ेंगे इसके लिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूं, हमने कैसे कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था चांचौड़ा में हम जानते हैं। जब हम 35,000 से हारे थे, उसके बाद कितना कठिन संघर्ष करके खड़ी की थी पार्टी। और कोई मैंने नहीं की थी, ये कार्यकर्ताओं ने की थी। तो कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, ये कार्यकर्ता की ताकत होती है। और 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो केवल 72 लोग थे उस बैठक में जो बंबई में हुई थी। 72 लोग इकट्ठे हुए। ए यूम जो थे उन्होंने मीटिंग को बुलाया, डब्ल्यूसी बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष बने। और उन 72 लोगों का साहस देखिए, उन 72 लोगों के साहस ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया और इतने साल तक राज किया। ये कांग्रेस पार्टी है ये। और इस पार्टी को जो भीतरघात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार हैं। और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और ये यहीं तक नहीं रुके हैं, इन्होंने आज उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया। और दरार पड़ चुकी है, जो बरसों से कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, गुमराह करना शुरू कर दिया। और हम गुमराह हो भी रहे हैं, हम गुमराह हो रहे हैं। यह नहीं कि हम बैठकर चर्चा करें, बात करें। हमें चापलूस पसंद है, जो आके हमारा पैर छूता है, जो हमारे लिए 25 गाड़ी लगा देता है, वो हमारा प्रिय है। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे या पैदल घूम रहा है, उस पर हमारी नजर नहीं पड़ती। हम यहां तक आ गए, इसका आकलन करना भी जरूरी है कि आगे कांग्रेस कैसे चलेगी। क्या इन लोगों की वजह से चलेगी या उनकी वजह से चलेगी जो मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी, और तो कुछ बचा नहीं। तो सांसद प्रतिनिधि बनो, और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी। तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है, उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने यह कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई। ऐसा नहीं है, ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे ले जाते हैं और वो नेता चले जाते हैं, इतना अनुभव होने के बाद भी। तो साथियों, ये सब कहना आवश्यक है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा?
और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते, बंटा ढार होते, बंटा ढार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना, कांग्रेस पार्टी को भेजना और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। ये तय कर लें कांग्रेस पार्टी किनसे चलेगी। और मैं आज फिर एक बात कहता हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा मेरा भाषण। जैसा मैंने पहले कहा है, 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हट के गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की बने। ये साहस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोग हैं। कोई भी एक निकल पड़ा ना तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आप सब पधारे, धन्यवाद।